तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडोरिनम के बारे में। ये प्राय जितने क्रॉनिक रूमेटिक डिजीज वगैरह हुआ, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हुआ, हेरिडिटरी जो चलते हुए आ रहा है, हेरिडिटरी डिजीज जहाँ डायबिटीज का हिस्ट्री हो, जहाँ कैंसर का हिस्ट्री हो, आजमा अगर आपका ठीक नहीं हो रहा, आजमा का ट्रीटमेंट कर करके हैरान है, वहाँ पर ये आजमा कैंसर ट्यूमर के लिए काफ़ी अच्छा है। इवन डायबिटीज के में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज और कैंसर की हिस्ट्रीज है, तो आप वहाँ पर इसको बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, ये होम्योपैथिक ड्रग्स मेडोरिनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यूरेथ्रल डिस्चार्ज कंटेनिंग गोनोकोकल बैक्टीरिया ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए गोनोरिया। Subsequently, it is not a virus. Constitution. For the constitutional effects of malleated and suppressed gonorrhea, when the best selected remedy fails, relieve the permanent improvement. अब उसको गोनेरिया था या नहीं था कैसे जानोगे? अगर उसको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या दूसरे लेडीज के वो संबंध में था, वहां से गोनेरिया का आप लोग सोच सकते हो। इसलिए बैक हिस्ट्री में जाके उससे पूछना चाहिए कि रिलेशन इधर उधर था क्या नहीं। समझ में आया? गोनेरिया होने का कारण होगा। बचपन से में भी अगर है, जो बचपन में भी कभी कभी गोनोरिया क्या होता है, जन्म से ही मिलता है। तो जन्म से बच्चा जब होता है तो क्या होगा, दोनों आंख चिपका हुआ रहता है। गोनोरियल बच्चे जो होते हैं, उससे हम जान सकते हैं। Constitution. For persons suffering from gout, rheumatism, neuralgia, and disease in the spinal cord, it is membranes, even organic lesion leading to paralysis, which can be traced as psychotic lesion. जो पर्सन गांठियाबात, जोड़ों का दर्द और न्यूरल्जिक पेन से अगर सफर कर रहा है, स्पाइनल कोड की बीमारियों, जितने बीमारी स्पाइनल कोड से रिलेटेड है, वह साइकोटिक ओरिजिन के अंदर आते हैं। स्पाइन के कारण अगर पैरालिटिक है, अफेक्ट है, दैट इज आल्सो कम फ्रॉम गोनोरियल साइकोटिक रीजन। कॉन्स्टिट्यूशन, द स्कीरस कार्सिनोमा और कैंसर आइदर एक्यूट और क्रॉनिक इन डेवलपमेंट व्हेन द सिम्पटम्स कॉरस्पॉन्ड एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस कैन बी ट्रेस्ड। तो हमेशा हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस को आपको निकालना पड़ेगा। आइदर कैंसर हो, आइदर एक्यूट एंड क्रॉनिक डेवलपमेंट, कोई भी बीमारी हो। Bears the same relation deep-seated psychotic chronic affection of the spinal, a symptomatic nervous system that sorinum does to deep-seated affections of skin and mucous membrane. देखो, साइकोटिक एंड सोरियासिस स्किन अफेक्टेड अगर है, दैट इज सोरिक रहेगा, लेकिन कभी कभी साइकोसिस के साथ में सोरिक मिला रहता है, सोरा मिला रहता है, स्किन प्रॉब्लम भी रहता है। चिल्ड्रन पेल रेस्टिक ड्वार्फ एंड सेंटेड ग्रोथ, मेंटली डल एंड वीक। मेंटली डल एंड वीक है, उसका ड्वार्फी नेचर है। बच्चा जनरली आते हैं ना कभी कभी कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऑन दैट केस ऑल्सो, अगर बचपन से ड्वार्फिस है तो हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। तो हाइट इंक्रीज में भी ये काम आएगा। वीकनेस ऑफ मेमोरी, कैनॉट रिमेंबर नेम्स, वर्ड्स इन इंसियल लेटर, हैज टू आस्क नेम ऑफ द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स, इवन फॉरगेट्स हिज ओन नेम। इसमें वीकनेस ऑफ मेमोरी, कैनॉट रिमेंबर द नेम और वर्ड्स और इनिशियल लेटर, या सामने की ओर कोई शब्द बोल रहा है, वो सेंटेंस बोल रहा है, उसका आखिरी वर्ड क्या है बोलना भूल जाता है, आखिरी वर्ड से वो रिलेट नहीं कर पाता है, तो भी वो मेडोरिनम पेशेंट है। इवन वो अपना नाम भी भूल जाता है। कैनॉट स्पेल करेक्टली, वंडर्स हाउ ए वेल नोन नेम इज स्पेल्ड। स्पेलिंग कैसे बोला जाता है वो भूल जाता है, और अपना स्पेलिंग को वो ठीक से वो वर्णन नहीं कर पाता है।
कॉन्स्टेंटली लूजेस द थ्रेड ऑफ द कन्वर्शन। जिस बारे में उसको बात करना है, वो बात क्या आगे करना है वो भूल जाता है, उसको रिलेट नहीं कर पाता है कि आगे क्या बोलना है। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग हर सिम्टम्स क्वेश्चन हैज टू बी रिपीटेड एज द यूजेस ऐसे। अगर उसको कुछ पूछा गया तो बार बार उसी क्वेश्चन को वो समझ नहीं पाता है और उस क्वेश्चन को दोहराता रहता है, क्या बोले क्या बोले हैं। ठीक है, कैनॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, बिना रोए वो बोल नहीं पाएगा। दैट इज पल्स्टिला में भी है, बिना रोए वो बोल नहीं पाएगा, वो मेडोरिनम में भी है। तो मेडोरिनम को हमेशा क्रॉनिक डीप सीटेड में सोचना है। पेशेंट कई साल से भोग रहा है और ये प्रॉब्लम हो रहा है। एंटिसिपेट डेथ, ऑलवेज एंटिसिपेटिंग फील्स मैटर, मोस्ट सेंसिटिव बिफोर दे ऑकर एंड जनरली करेक्टली। Irritated of trifles crossed during the day, exaggerated at night। ये क्या होगा, इसके सारे कंप्लेन दिन में बहुत ज्यादा होते हैं और रात को एक कम रहते हैं। मानसिक स्थिति भी वेरी इम्पेशेंट एंड प्रीवियस, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रहेगा और छटपटाता हुआ रहेगा। एनेक्सियस नर्वस, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, स्टार्ट्स एट लीस्ट इज साउंड। थोड़ा सा भी साउंड से वो एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाता है। उतावलापन रहेगा, एंशियस। देखो यहाँ पर एक और सिम्टम है, टाइम पासेस टू स्लोली। टाइम पासेस टू स्लोली आपको एलुमिना में मिली है, अर्जेंटाइटिका में, कैनबिस इंडिका में। आपको चारों मेडिसिन को कॉम्प्रोमाइज करना है। Is in the great hurry, when doing anything in such hurry, she gets fatigued। इतना जल्दी जल्दी वो काम करता है, जितना जल्दी जल्दी करता है कि वो थक जाता है। जल्दी जल्दी काम करने के कारण वो थक जाता है और थकावट महसूस करता है। Many symptoms are aggravation when thinking of them, pain returns as soon as he thinks about them, oxalic acid। जहां सोचता है अगर पेन, उसका दर्द वापस आ जाता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। एंड बहुत से लक्षण जब सोचता है तब बढ़ता है, दैट इज मेडोरिनम। फिजिकल जनरल, ग्रेट हीट एंड सोरनेस विथ एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स ओवर द बॉडी। जितने ग्लैंड फूले हुए रहेंगे यहां वहां जहां भी, वो गर्म रहेंगे और बहुत सेंसिटिव टू टच रहेंगे। कंजम्पटिव, लैंगर, फैटिग, ग्रेट जनरल डिप्रेशन एंड वेटेरेटिव, बहुत ज्यादा वो दुखी और थका हुआ नजर आएगा। पेन, आर्थराइटिक, रूमेटिक के सिक्वल ऑफ सप्रेस्ड गोनेरिया, डेफनम, क्लेमेटिस, कॉन्स्ट्रिक्शन टू टाइटन द होल बॉडी। उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ मालूम पड़ेगा, छूने से दर्द देगा। ऐसा दर्द है कि जैसे क्रश किया हुआ, बहुत जोर से जकड़ा हुआ दर्द। टम्बलिंग ऑफ ऑल ओवर, इंटेंस नर्वस एंड प्रोफाइंड एग्जिस्ट, बहुत थकावट के साथ में पूरा शरीर कांपता हुआ रहेगा। स्टेट ऑफ कोलैप्स, वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑल द टाइम, हमेशा उसको पंखा चाहिए, हमेशा उसको कोलैप्स स्टेज में रहेगा। क्रैप फ्रेश एयर, उसको फ्रेश एयर चाहिए। स्किन कोल्ड एट थ्रो ऑफ दी, उसको कवरिंग नहीं चाहिए, कवर फेंक देता है। कोल्ड एंड बाथ विथ कोल्ड प्रेस्पिरेशन, बहुत पसीना से पूरा नहाया हुआ रहेगा। वेट्रम भी है।
रेवेंसे हैगर इमीडिएटली आफ्टर, खाना खाने के बाद में भी भूखा, बहुत ज्यादा भूखा है। चाइना, लाइकोडियम, सोलिनम, 3 मेडिसिन के साथ। चौथा है मेडोरिनम। फिजिकल जनरल, कांस्टेंट थर्स्ट इवन ड्रीम्स सी इज ड्रिंकिंग। ये देखो, उसको हमेशा प्यास लगे रहेगा, सपना में भी वो सोचेगा कि मुझे प्यास लगा, उसको पानी पी रहा है। इंस्टेंट क्रेविंग फॉर लिकर विच बिफोर शी हेटेड, पहले उसको लिकर को पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में वो पीने लगता था। सी फॉर सॉल्ट, फॉर स्वीट्स, मीठा भी उसको पसंद है, सॉल्ट भी पसंद है। फॉर एली आइस, एसिड, ऑरेंज एंड ग्रीन फ्रूट्स, उसको ऑरेंज एंड ग्रीन फ्रूट्स ज्यादा पसंद है। पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एवरी जॉइंट्स इन बॉडी, जितने बॉडी के जॉइंट है सब में स्टिफनेस और पेनफुल रहेगा। हेड, इंटेंस बर्निंग इन द ब्रेन, एग्रेवेशन सेरिबेलम, एक्सटेंड डाउन द स्पाइन, बहुत ज्यादा जलन और पीछे की तरफ में उसको जलन और दर्द बना रहेगा। हेड फील्स हैवी, इट ड्रॉन बैकवर्ड्स, सिर इतना भारी पड़ेगा कि ये गला उसको पीछे साइड झुकाने पर मजबूर हो जाता है। सेंसेशन ऑफ टाइटनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंड डाउन होल लेंथ ऑफ द स्पाइन, पूरे स्पाइन पर टाइटनेस एंड दबाव महसूस करेगा। ये पिकुलियर सिम्टम है, इसको याद रखो। हेडेक एंड डायरिया फ्रॉम जर्किंग ऑफ कार, मैंने अगर कार में जर्किंग हो रहा है उसके कारण उसको डायरिया और हेडेक हो जाएगा। कार में जर्किंग नहीं आ रहा है तो ठीक रहता है। ये पिकुलियर ओनली इन मेडोरिनम में। थॉट सेंसेशन एज इफ यू हैड टेकन टू severe cold when distressing, acting in the bones, through short swelling, devolution of the either liquid or solid impossible. लिक्विड ले चाहे सॉलिड ले, उसको जो घुटने में बहुत तकलीफ होती है, मर्कुरियस आल्सो देयर, और उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगी रहती है, और हड्डियों में दर्द रहेगा, और गले में भी दर्द रहेगा, सेंसिटिव पेन। Throat constantly filled with thick grey or body mucus from posterior nets. Gastrointestinal stools, tenuous clay-like sluggish, cannot strain from the sensation of the prolapse of the rectum. Clay-like मट्टी की तरह इसका दस्त होना, और जब स्ट्रेन करेगा तो प्रोलाप्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम बाहर निकल जाना, एल्यूमिना में भी है। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इनर्शिया बॉयल्स विद बॉल लाइक स्टूल, उसका दस्त बॉल के टाइप में, गोल बॉल के टाइप में स्टूल होना, गांठ 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 तक ऐसे करके निकलना। Can only pass stool by leaning every far back. Very painful is there was a lump on the posterior surface of his picture, so painful in a cause tears. उसको दस्त के समय इतना ज्यादा तकलीफ होगा, आंख से पानी आ जाएगा, और हमेशा लीनिंग होकर के सामने तरफ झुक करके उसको प्रेशर मारता है लेटरिन के लिए। Sharp needle like pain in the rectum. Sharp needle like pain in the rectum. Oozing of moisture from the anus, fetid odor of fish brine. मैंने उसके एनस से एक मॉइस्चर पतला तरह के डिस्चार्ज होते रहेगा, जो कि मछलियों की तरह गंध देगा। Severe pain, breakage in renal region, एमरेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद काफी कम हो जाता है। रीनल रीजन में ना, पीठ के दोनों साइड में, वहां पर उसको दर्द होगा।
Renal colic, intense pain in urethra with sensation of passing calculus. Medonism is a very good medicine for renal colic. उसको इस तरह दर्द उठेगा कि मेरा स्टोन बाहर निकल के जा रहा है, बर्बलिस लाइकोमायोसिस। Nocturnal urinalysis passes a quantity of ammoniacal high colored urine in bed, baby at night, aggravation by overwork, overplay, extremes of the heat of the cold when the best selector remedy fails with a history of psychosis. मैं साइकोसिस का अगर हिस्ट्री रहे तो मेडोनियम का यूज करना चाहिए। रात में बेड वेटिंग के समय अगर कोई भी बहुत क्रॉनिक केस आता है, जिसको 10 साल से बेड वेटिंग हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उस समय मेडोनियम को ध्यान रखना चाहिए। पेनफुल ट्रांसफर्स ऑफ द ब्लैडर एंड बॉयल्स व्हेन यूरिनेटिंग, पेशाब करते समय उसको बहुत दर्द मालूम पड़ना, लाइकोपोडियम भी इसके साथ है। मेडोनियम इज मोस्ट क्रॉनिक, उसके बाद होगा लाइकोपोडियम। फॉर वुमेन विद क्रॉनिक ओवराइटिस, सर्पेंजाइटिस, pelvic cellulitis, fibrosis, cyst and other morbid growth of the uterus and ovary, especially symptoms point by malignancy with or without psychotic origin. साइकोटिक हो चाहे नहीं हो, अगर मालिग्नेंसी यूटेरस और ओवरी और फाइब्रॉइड्स में पाया जाता है, यू थिंक दिस मटेरियल, एटलीस्ट एक डोज देना ही चाहिए। मेंसेस प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लॉटेड स्टेन डिफिकल्ट टू वॉश आउट। मेंस के ब्लड वॉश कर, आजकल तो पेड लेते हैं, वॉश करने का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन ये सिम्टम को पता चलेगा बहुत ज्यादा स्टिकी है। मेट्रोरेजिया एट क्लाइमेटिक प्रोफ्यूज क्लाइमेटिक स्टेज का मेट्रोरेजिया, फ्लो डार्क क्लॉटेड ऑफेंसिव इन गसेस इन मॉर्निंग विद malignant disease of the uterus. Intense menstrual colic with drawing up knees and terrible bearing down labor like pain, must press feet against support is in labor. लेबर के समय में पूरा घुटने की तरफ से झुक करके दर्द का एहसास करना। इंटेंस प्रोट्रूशन ऑफ लेबिया एंड वेजाना, बहुत भयंकर खुजली वेजाना और लेबिया में, बहुत ज्यादा खुजिंग, थोड़ा सा भी उसके बारे में सोचने से, एग्रावेशन ऑन थिंकिंग ऑन, उस जगह के बारे में सोचने से प्राय खुजली बढ़ जाती है। और एक बहुत ज्यादा है, ब्रेस्ट एंड निपल्स सोर एंड सेंसिटिव टू टच, देख लो ये वेरी कॉमन इन मेडोनियम इन फीमेल पार्ट, ब्रेस्ट एंड निपल्स सोर एंड सेंसिटिव टू टच। इससे भी मेडोनियम को आप लोग पहचान सकते हो अगर है तो। ब्रेस्ट कुड एज ए आइज टू टच स्पेशली द निपल्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी वार्म, ब्रेस्ट को छू के देख सकते हो, अगर वो ठंडा है आइस की तरह एकदम पूरा एकदम ठंडा है, बाकी अगर गर्म है देन यू थिंक दैट मेडोनियम, दैट इज पेक्युलियर सिम्पटम, कोई दूसरे मेडिसिन में नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आजमा, वेरी गुड मेडिसिन फॉर आजमा आल्सो। हिपर सल्फर, आर्सेनिक, इपिकाक, ये सब जाने के पहले अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा क्रॉनिक आएगा, सब तरफ से घुमा हुआ हिपर सल्फर आर्सेनिक सब खाया हुआ ही आएगा, उन केस में मेडोनियम 0/1 इज वर्किंग वेरी फास्टर, वेरी क्विक, इवन कफ जमा हुआ और खोल देगा, विजिंग साउंड में निकाल देता है, ये मेरा देखा हुआ है। It is very good medicine for asthma, choking caused by weakness of spasm of the epiglottis, larynx stop into no air could enter, only by हवा जाने में उसको तकलीफ, सांस खींच ही नहीं पाएगा। Emulation by laying on face and protruding tongue, जीभ थोड़ा सा निकालने से तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है। सोननेस ऑफ लैरिंक्स एज इज अल्सरेटेड, क्योंकि वो अंदर में छिल जाता है, घाव हो जाता है, इसलिए उसको तकलीफ होता है। डिस्ने एंड सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन कैन इनहेल विथ ईज बट नो पावर टू एक्सहेल।
श्वास खींच तो सकता है, डिस्पोनिया, श्वास लेने में कष्ट नहीं, खींच सकता है, लेकिन छोड़ने में उसको तकलीफ होता है। Cough, dry, incense, severe painful as if mucous membrane has turned to larynx, deep swallow like coughing in a barrel, aggravation at night from sweats from the lying down, emulsion by lying on stomach. खांसी इसका क्या होता है, रात को बढ़ जाना है, मीठा खाएगा तो बढ़ जाएगा और लेटने से बढ़ जाता है। एम्यूलेशन बाय लेइंग ऑन स्टोमक, पेट के बल अगर सोता है तो उससे रिलीफ मिलता है। रेस्पिरेटरी स्पूटा अल्बुमिनियस फ्रॉथी स्मॉल, एक पूरा झाग झाग निकलना, बीटर बॉल्स विस्किड एंड डिफिकल्ट टू रेच, डिफिकल्ट टू फेंकने में बहुत तकलीफ होती है उसको। इंसिपिडेंट कंजम्पशन सीवियर पेन्स इन मिडिल लॉब्स, छाती में उसको काफी तकलीफ होता है। पेन इन द बैक बिटवीन स्कापुला, होल लेंथ ऑफ द स्पाइन शोर टू टच, दोनों स्कापुला के बीच में दर्द होता है, पूरे स्पाइन में दर्द होता है। चिनियम सर्फ इज आल्सो देयर। Intense burning, heat burning in the nape of the neck and extending down the spine with the contractive stiffness, aggravation by stretching. जैसे स्ट्रेच करेगा बॉडी को, उसको क्या होगा, बर्निंग हीट, नेप, गला के पीछे में दर्द और जलन चालू रहता है। लुम्बर वर्टेब्रा पेनफुल एंड सेंसिटिव ट्रेंस, कमर के जो वर्टेब्रा सेंसिटिव टू टच एंड पेनफुल। नेक एंड बैक, pain in sacrum, coccyx and back of the hips running around the down the limbs. sacrum and coccyx region में पेन होता है, इससे जनरली coccyx के पेन वाले बहुत आते हैं। अगर बहुत दिनों से दवाई खा के ठीक नहीं होता तो मेडिड्रम का आप ट्राई कर सकते हैं। पेन in sacrum, coccyx and back of the hips running around the down the limbs. Rheumatism, the top of the shoulder and arms, pain extended to fingers, emanation by motion, right side is sanguinary, left side is ferment. Rheumatism of the top of the shoulder and arm, ऊपर के शोल्डर और आर्म से rheumatism है तो आप इसको सोच सकते हैं। Pain in the legs from hips to knee only when walking, जब चलता है तभी उसके legs और hips में और घुटना में दर्द होता है। Heaviness of legs, feel like lead, walking very difficult, legs are so heavy, legs give away. बहुत पैरों में भारीपन, उसके चलने से मालूम पड़ेगा बहुत वजन लेके चल रहा है, चलने में इसको कठिनाई। लोअर लिम्स एक्ट एट नाइट, प्रिवेंटिव स्लीप, रात में काफी दर्द होता है और सोने में तकलीफ होती है, सोना नहीं चाहता है वो। Intensely restless and fidgety legs, उसको रात में बहुत ज्यादा रेस्टलेस, पैरों और हाथों, पैरों और घुटनों में रहता है। Terrible burning in legs and arms during an electrical storm, इलेक्ट्रिक करंट के दौरान में उसके पूरे पैरों में जलन और दर्द रहता है। Aching of legs and inability to keep them still in bed, when giving up control of himself, when relaxing and trying to sleep. दोनों पैरों में दर्द, दोनों पैरों को स्टिल रखना नहीं चाहते हैं, उसको तकलीफ होता है, उसके बाद वो सोना चाहते हैं। कोल्डनेस ऑफ लेग एंड फीट ऑफ हैंड्स ऑफ द फोरमन, हाथों पैर और ये सब में ठंडापन रहेगा। ड्राइंग एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग सेशन इन हैमस्ट्रिंग एंड एंकल्स, क्रैम्प इन काफ्स एंड सोल, क्रैम्पनेस काफ और सोल में क्रैम्पिंग आना। एंकल्स टर्न इजीली व्हेन वॉकिंग, चलते समय उसके एंकल इजीली वो मुड़ जाता है। ठीक है। बर्निंग माय हैंड्स एंड फीट, वॉश देम कवर्ड एंड फैंड, इतना जो जलन होगा वहां पर हवा मांगा जाएगा। Almost entire loss of nervous force of legs and arms, adjust by elastic nerve,
पूरा उसके नर्वस वीकनेस पैरों और हाथों में रहता है, जो थोड़ा सा भी काम करने में एफर्ट नहीं दिखा पाएगा। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर जॉइंट्स, लार्ज पफी स्कल, स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस, एंकल, ग्रेट टेंडरनेस ऑफ हील, बॉल ऑफ फीट, स्वेलिंग ऑफ ऑल द जॉइंट्स एंड पफी। उसके उंगलियां टेढ़े मेढ़े रहेंगे, पैर की उंगली सब टेढ़े मेढ़े रहेंगे, पहचानने का तरीका है, ठीक है। Aggravation from thinking of it, heat, covering, stretching, thunderstorm, least convent suites and daylight and sunset, emanation at the seashore. माने Medullinium likes the seashore, laying on stomach, damp weather. Compare Ipecac, drag of comfort, Cichlicoid, Teophyt, Tetramelon in collapse, picric acid, gelsimum, inability to walk, yellow sulfur and morning diarrhea. The burning feet of the sulfur is restless, finicky legs and feet and jerkers are both found in the same Medullinium. What is the common thing in this? When many Medullinium is found useful. Medullinium कब बढ़िया काम करता है? In obstinate rheumatism, when this obstinate is due to the latent and psychotic and headache agitation from hard work, result of suppressed gonorrhea. Suppressed gonorrhea रहे तभी आपका रिमोटिज्म वगैरह में काम करेगा। थिंग्स टू रिमेंबर द 7 थिंग्स, बोलो चिल्ला के। आजमा, एमिनेशन फ्रॉम, लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड प्रोट्रूडिंग द टंग आउट, जीभ बाहर निकालने से, बेटर एट सी साइड, क्रैप्स आइस, burning of hand and feet, wants them uncovered, wants to be fed. तो जलन होगा तो उसको हवा मारना चाहिए। Constipation, emeration, bending, backward, intense, restless and fidgety, legs and feet, breast, cold as ice, especially the nipples, aggravation during menses, nipple में पेन कब होगा? मेंस के समय होगा। साइकोटिक वार्ड्स। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.